नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्णे स्वधामोपते वसुदेव कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत्, कृष्णं वन्दे जगत्। अब पंचरथ दिव्य श्लोक आठवें अध्याय का नाम बिना देखे कौन बताएगा? अक्षर ब्रह्म, उसका अर्थ क्या है? अक्षर माने क्या है? जिसका क्षय नहीं होता है, ब्रह्म जो निराकार का स्वरूप है, निर्गुण निराकार का। तो पहले 7 श्लोक हमने पढ़े थे, अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार, जिसकी पिछली बार में हमने व्रत रूप में व्याख्या कर ली थी। तो अर्जुन ने जो पहले प्रश्न पूछे थे उसमें 7 प्रश्न थे, जिसका 6 का जवाब तो पहले 2 श्लोक में दिया है और 7वें श्लोक में पूरा अध्याय कह दिया है। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधिज्ञ कौन है और वे इस ध्येय में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य को द्वारा अंत काल में आप कैसे जाने जाते हैं। 7वें प्रश्न का उत्तर महत्वपूर्ण था जो आगे के श्लोकों में दिया है, और 2 जो केवल व्याख्या थी कि उसका अर्थ क्या है। अधिदेव का अर्थ क्या है बिना देखे कौन बताएगा? अधिदेव, अरे पिछली बार तो पढ़ा था। अधिदेव, ओहो, ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ। अधियज्ञ कौन है? कृष्ण। ब्रह्म कौन है? त्याग पूर्वक कर्म क्या है? बहुत पिछली बार व्याख्या की थी इसलिए पूछ रहा हूं, और यही सब अटकते हैं। ये समझ में आ जाए, है कठिन नहीं। क्या था? प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग। तो जब महाप्रलय के बाद जब सब सृष्टि ब्रह्मा जी भगवान में लीन हो जाते हैं, तो भगवान क्या है? स्थिर है। उनका स्वभाव क्या है? स्थिर, अचल। तो वो अपनी स्थिति से अस्थिर होते हैं। अस्थिर होंगे जब तो उसमें से निकालेंगे, ये तो स्थिर है तो पड़े। लेकिन जब वो महासर्ग करना पड़ता है, यानी कि सृष्टि को दोबारा प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मा जी को पहले प्रकट करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा अपनी सृष्टि प्रकट होती है। तो अपनी स्थिति जो स्थिर स्थिति है उसका त्याग करते हैं। वो कर्म का है भगवान का, और उस कर्म से बंधन से बनते नहीं है, क्योंकि उससे निर्लिप्त रहते हैं। पिछले अध्याय में आया था कि भगवान क्यों, उनके दिव्य कर्म क्यों है। तो ये
प्रकट होने वाला त्याग, यानी कि भगवान अपनी स्थिति, स्थिर स्थिति से क्या हुआ, त्याग करा उन्होंने, तो इसलिए वो कर्म कहलाता है, लेकिन उस कर्म से बनते नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ गया। फिर वो प्रश्न था कि अंतकाल में कैसे याद आए जाते हैं। तो जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। और दूसरे का स्मरण करता है तो वह दूसरी अलग अलग योनियों में जाता है, वो अगले श्लोक में कह दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने काफी चर्चा की, तस्मा स्वर्षु कालेशु माम स्मर युद्ध च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे श्लोक को ही महावाक्य कहा जाता है कि इसलिए तू समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध का मतलब हमारे कर्तव्य कर्म करते रहे और भगवान का स्मरण करते रहे, इससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हर समय मतलब कोई क्षण न छूटे, उनका स्मरण बना रहे। स्मरण के पीछे अन्य स्मरण, जो मनुस्मर नाम आया है, मां मनुस्मर, एक स्मरण के पीछे दूसरा स्मरण, वो अनुस्मरण कहलाता है। अब आगे के श्लोकों में भगवान अपने सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार का वर्णन करेंगे। 8 से लेके 10 तक का तो है सगुण निराकार का, 11, 12, 13 निर्गुण निराकार के, और 13, 14, 15 सगुण साकार के। सगुण साकार समझ में आ रहा है? सबसे सरल है इसलिए पूछा है। सगुण साकार का मतलब कृष्ण राम, सगुण भी है, उनमें सारे गुण भी है और साकार भी है। और निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं। और सगुण निराकार, जो पिछली बार गालो जी ने प्रश्न पूछा था, सगुण भी है लेकिन निराकार है। तो आप उदाहरण दिया था आकाश से। आकाश का गुण तो है, क्या था गुण? शब्द, लेकिन निराकार है। ऐसी प्रकृति में गुण है लेकिन आकार नहीं है प्रकृति का कोई। तो प्रकृति के रूप में जो भगवान है वो सगुण निराकार का रूप है। अब 3 श्लोक में जो 8वां, 9वां, 10वां निर्गुण निराकार का वर्णन है, उसको कौन पढ़ेगा? मुकेश जी। आपकी तो लय वॉइस से भी तगड़ी नजर आ रही है। कितना बढ़िया बोला है आपने। क्या गीता परिवार ज्वाइन करा था क्या? गीता परिवार श्लोक पढ़ने के लिए है ना? हाँ, गीता परिवार में सिखाया जाता है। गीता परिवार जानते ना? गीता परिवार ये भी एक ऑनलाइन चलता है और उसमें भी 50,000 लाखों है, शायद 6 लाख तक है। इसके जो हेड है चलाने वाले, वो संत है ना जिन्होंने मोदी जी को चटनी चटाई थी, क्या नाम है? हाँ, गोविंद गिरी जी महाराज, जो मोदी जी को जिन्होंने राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष रहे, जो 24 घंटे चलती है। उसमें श्लोकों पे किया जाता है, अर्थों पे भी किया जा सकता है, पर अर्थों पर ऐसी रेगुलर क्लास कहीं नहीं चलती है जो अपनी चलती। इतने अर्थ पे जो इतना जोर नहीं देते, वो संस्कृत के श्लोक पे देते हैं, उच्चारण पे देते हैं। और हम ये कहते हैं कि उच्चारण ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, बोलने में भी,
लेकिन जब तक उसको उतारे नहीं जीवन में, और उतारेंगे कब, जब हम समझे नहीं, और समझेंगे हमारी मातृभाषा था, इस समय हमारी मातृभाषा हिंदी है, उस समय संस्कृत होती थी जब कृष्ण भगवान ने कहा, तो उसको उसी भाषा में श्लोक पढ़े तो कोई अच्छी बात है, अच्छा सबके मन में जाता है कि ये अच्छा श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन खाली श्लोक थे, ऐसे बहुत से चैनल बने हुए जो श्लोक पढ़ते हैं और श्लोक के अर्थ के बारे में नहीं जानते। गीता परिवार वालों से जो श्लोक में बहुत बड़े मास्टर है, व्यक्तिगत मैंने उनसे पूछा कि सतोगुण से मुक्ति हो सकती है क्या, उन्होंने कहा हो सकती है। तब मैंने कहा लग गया आगे, फिर मैं पढ़ा नहीं, तो बोले सतोगुण तो भगवान मिल गए, जबकि सतोगुण से आगे पढ़ेंगे जब त्रिगुणा वाला आएगा अध्याय, गुण विभाग योग त्रिगुण, तब ये आएगा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सतोगुण से मुक्ति नहीं मिलती। मिलती है क्या? स्वर्ग तक मिल जाएगी, ब्रह्मलोक भी मिल जाएगा सतोगुण, लेकिन कामना रहती है सतोगुण कि मैंने किया, अभिमान रहता है, इसलिए वहां तक ही मिलेगा। जब इसको सतोगुण को भी छोड़ देंगे कि भगवान कराया, निमित्त बोलना भी छोड़ देंगे कि मेरे को निमित्त माना है, तब मुक्ति होगी। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, प्रथानंदन फिर जब भगवान प्यार से बोलते हैं तो प्रथानंदन का उपयोग करते हैं। प्रथा का मतलब कुंती। अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से। तो अभ्यास योग से क्या मतलब है? अभ्यास और योग दो अलग अलग हैं। अभ्यास तो भगवान का स्मरण करना, भगवान के नाम का अभ्यास, भगवान का बार बार जो नाम करे, भगवान का ध्यान करे, उसका अभ्यास, जो निरंतर अभ्यास करते हुए। और योग मतलब समता, चर्चा की है ना समता, तो जिसमें अभ्यास कर रखा हो, अभ्यास लगातार निरंतर हो और समता में हो, इस स्थिति वाला, पहले ये स्थिति प्राप्त होगी तब आगे बढ़ेंगे। तो बार बार अभ्यास, भगवान का अभ्यास, अभ्यास अभ्यास। और योग मतलब समता से युक्त और अन्य का चिंतन। जब समता आ जाएगी, अभ्यास भगवान को हो जाएगा, तो अन्य का चिंतन नहीं हो। अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए, केवल भगवान का ही चिंतन करना, दिव्य पुरुष का चिंतन करना करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। उसी का मतलब भगवान को प्राप्त हो जाता है, जो कि भगवान कौन है? कविम। कविम का अर्थ है सब जानने वाला, सर्वज्ञ, अनादि, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, पुराणम, सब पर शासन करने वाला, अनुशासित राम, जिसके अधीन सब है, वो किसी के अधीन नहीं है, और अत्यंत सूक्ष्म, एक परमाणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, अरोरणीयम, सबको धारण पोषण करने वाला, सबको अपने में धारण भी करता है और उसका पोषण भी करता है। अर्थात सर्वस्य धातारम, अज्ञान के अत्यंत परे, तम से परास्तुत, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। अब इसमें अर्थ आता है, एक सवाल भी उठता है कि भगवान तो अचिंतनीय। पिछली क्लास में कहा था मैंने, इसको पढ़ के आना, कहा था ना, किसको याद है ये? अचिंतनीय का चिंतन, अचिंतनीय स्वरूप का चिंतन करता है। क्या कर सकते हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान अचिंतनीय है। एक सवाल भी आया था पिछले एग्जाम में, क्या आत्मा का चिंतन किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? तो भगवान का भी चिंतन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। तो इसका उत्तर स्वामी जी ने दिया है, मैंने भी ढूंढा तो इसलिए किताब भी लेके आया हूं कि यहां शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करें। साधक संजीवनी से पढ़ रहा हूं, इसका समाधान है कि ये परमात्म तत्व चिंतन में नहीं आता, ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंतनीय परमात्मा का चिंतन है, कि ये चिंतन से ध्यान में नहीं आता, इसी बात को मान ले, यही चिंतन है अचिंतनीय का। ये आएगा नहीं, इतना चिंतन तो करें, ये मान के कि साहब ये चिंतन में नहीं आता तो चिंतन करना ही बंद कर दे। तो स्वामी जी ने रास्ता बताया कि अचिंतनीय है, इसी का ध्यान करेंगे तो परमात्मा ध्यान आ जाएगा ना। घुमा के बात ऐसे कह दी है तो उस बात का जवाब भी, प्रश्न का हल भी हो जाता है। जो भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा रट्टू के मध्य प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस समय दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तो ये योगियों के लिए बात की जा रही, कौन से?
प्राणायाम करने वाले, निर्गुण निराकार वाले ज्ञान योगियों के लिए। सगुण साकार तो हमारे लिए, ये निर्गुण निराकार को प्राप्त करने वाले अंत समय में कैसे प्राप्त करें उनकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ योग बल के द्वारा आ रहा है। यहाँ योग बल समता नहीं है। वहां पहले जो शब्द आया था अभ्यास योग, उसमें अभ्यास तो आ गया था भगवान के नाम का अभ्यास और समता में रहना योग। यहाँ योग बल मतलब प्राणायाम के द्वारा, अपनी सुषुप्ता नाड़ी के द्वारा अपने प्राणों को भक्ति में ले जाना। ये वही कर सकते हैं जो प्राणायाम वाले होते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हम तो सगुण साकार का करेंगे जो आगे के 14वें-15वें श्लोक में आएगा। तो निर्गुण निराकार वाले कैसे प्राण छोड़े कि मुझे प्राप्त हो जाए, तो क्या बताया, अभ्यास योग के द्वारा मेरा चिंतन करते हुए। चिंतन का तरीका बता दिया, मैं अनादि हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, और योग बल के द्वारा भ्रक्टु के मध्य में प्राणों को ले जाए। प्राण मतलब 10 प्राण होते हैं, प्राणवायु कहते हैं ना, जिससे जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, फिर शव हो जाता है, शिव निकल जाए, उसमें आत्मा निकल जाए। तो वो जो 10 प्राण होते हैं, 5 मुख्य होते हैं, जो अपन ने श्वास में भी पढ़ा था, अपान, वो प्राणवायु। तो प्राणवायु को भक्ति में यानी कि आज्ञा चक्र में ले जाए, और 10वें छिद्र से, 9 छिद्र होते हैं, वो आगे भी आएगा, तो 10वें छिद्र से, 10वां कौन सा होता है, जहां चोटी, वहां से निकाली। तो ये उनकी क्षमता के लिए, पर हमें सब समग्र जानकारी रखना, परमात्मा की समग्र जानकारी इस अध्याय में। तो उसके लिए हमें बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार वाला कैसे अपने शरीर को छोड़े। अब ये सगुण निराकार का था, अब निर्गुण निराकार स्वरूप के चिंतन से नित्यात्मा मनुष्य श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करता है, इसका वर्णन करते हैं। और इसमें चिंतन के लिए अपने इस किताब में लिखा है कि किसका चिंतन करें, राम जी का, कृष्ण का स्वरूप का चिंतन करें, क्योंकि ओम का करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप इसके स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं सगुण वाले, सगुण निराकार की चर्चा में। अब निर्गुण निराकार के लिए 3 श्लोक है, 11वां, 12वां, 13वां। कौन पढ़ेगा, आप गालव जी। वेद वेता लोग इसको अक्सर कहते हैं वीत आदि को प्राप्त कराते हैं और साधक की प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वह पद में तेरे लिए संक्षेप कहूंगा, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग दायरा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, जो साधक ओम और मेरा करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह होता है। हरे कृष्णा। पहले सगुण निराकार का शरीर छोड़ने के समय क्या ध्यान करना चाहिए बताया था। अब निर्गुण निराकार का, सगुण निराकार था तो उसमें राम जी का, कृष्ण का ध्यान किया था। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म बताया था। ब्रह्म के लिए क्या कहा था, प्रणव। प्रणव मतलब ओम। तो ओम का जो ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं। वेदवत्ता मतलब वेद को जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता। वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं। यति माने महापुरुष, वीतराग मतलब जिनकी राग हर तरह के खत्म हो गए। वीतरागी शब्द आया था ना पहले, जिसके राग कई सब जगह से खत्म हो गए, वो वीतरागी। जिसको प्राप्त करते हैं साधक, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वह पद में तेरे लिए संक्षेप से कहूं, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, इंद्रियों के संपूर्ण द्वार से मतलब
जितनी हमारी इंद्रियों के द्वार हैं, पांचों कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, सबको रोककर मन का हृदय में निरोध करके, मन का हृदय में निरोध करना की मतलब क्या है कि मन की जो चंचलता है, इंद्रियों को पकड़ता कौन है? मन। इंद्रियों को रोक लिया, मन को निरोध कर लिया हृदय में, और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, प्राण मतलब प्राणवायु, जिसकी पहले पिछले श्लोक में चर्चा हुई, उसको मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से, सम्यक मतलब समता की स्थिति में होता हुआ साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता है। तो मानसिक उच्चारण का अगर वो बोल पाने में भी समर्थ नहीं है, बेहोशी की अवस्था में भी है पर मन चलता है, तो मानसिक अवस्था में भी वो मन से उसका उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ। अब इसमें मेरे पे सवाल आ जाता है कि मेरे का मतलब क्या सगुण का करे? तो ओम का ही करना है। निर्गुण निराकार की ये बात हो रही है। सगुण निराकार में तो हमने सगुण का बताया था पिछले 3 श्लोकों में। तो मेरा स्मरण करते हुए, मेरा मतलब एक अक्षर ब्रह्म ओम का उच्चारण मन में करते हुए, ओम का ही ध्यान करते हुए शरीर को छोड़कर जाता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। इसी में लिखा हुआ है, जो ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको, 10वां जो द्वार है ब्रह्मरंध्र, इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है जैसे घड़े में छेद हो तो उसमें हम कितना ही पानी भरते रहे लेकिन घड़ा नहीं भर सकता, इसी तरह से जब तक मन विषयों की तरफ भागेगा तब तक प्राणों का ऊर्ध्वगमन अर्थात ब्रह्मरंध्र की तरफ नहीं होगा। तो सारे पहले इंद्रियों को रोका, यानी कि छिद्रों को रोका। घड़े का उदाहरण दिया स्वामी जी ने, सारे छिद्र जो इंद्रियों के जरिए खुल रहे हैं हमारे शरीर के, सबको पहले एक तरफ रोका। फिर जब घड़े में छिद्र रुक गए तो पानी भरेगा, उसको फिर कहां रोक दिया? आज्ञा चक्र में। और ओम का ध्यान करते हुए 10वें द्वार से निकालना, और ऊर्ध्व गमन लिखा है इसमें। ऊर्ध्व गमन मतलब ऊर्ध्व गति जाना, आगे आएगा। 3 गति होती है हमारी। मनुष्य जन्म में यह ताकत है कि हम 3 गति प्राप्त कर सकते हैं, और किसी जन्म में ये ताकत नहीं, ये सामर्थ्य नहीं। हम 3 गति को प्राप्त हो सकते हैं, और इसी 3 गतियों से हम 84 लाख में जाते हैं। 84 लाख से मनुष्य आने में हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तो आप ऑटोमेटिक हो गए। इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, आपके पास पावर है, विवेक की पावर, कर्म स्वातंत्र की पावर, कि आप किसी भी योनि को पार करते हुए और किसी भी योनि में भी जा सकते हैं। अंतिम समय में उस योनि का ध्यान कर लिया तो उसमें चले गए, भगवान का ध्यान कर लिया तो अतिक्रमण करके 84 लाख तक। इतना अद्भुत शरीर बनाया है कि अंतिम समय, इसलिए इस अध्याय में इतना जोर दिया जाता है कि आपने जीवन भर कुछ भी किया हो, और भगवान ने कितनी हमें छूट दे दी है कि अंतिम समय में जिसका ध्यान हो जाए, भगवान का ध्यान हो जाए, भगवान जिस योनि वाले का ध्यान हो जाए, वो मकान का ध्यान हो जाए, तो पिछली बार बताया था ना कि जीव जंतु बन सकते हैं मकान के। तो वो अंतिम समय का ध्यान इतना जरूरी है। और पिछली बार चर्चा में नहीं आया था कि परम सेवा एक जयदयाल गोयनका जी ने, सेठ जी ने चालू की थी कलकत्ता में उस समय 100 साल पहले, और आज जयपुर में चल रही है, लखनऊ में भी चल रही है, और कोटा में भी अगर संख्या हो जाएगी, परम सेवक मिल जाएंगे तो यहां भी कर सकते हैं। परम सेवा क्या है? अंतिम समय में उसको भगवान का स्मरण हो जाए, उस जीव को, उसका प्रयास हम करें, और जो इस सेवा में लगा हुआ उसको परम सेवक कहते हैं। उसमें क्या है कि जैसे अंतिम समय पता पड़ जाता है कि अंतिम समय चल रहा है, कोमा में चल रहा है, वेंटिलेटर पर चल रहा है, या डॉक्टरों ने मना कर दिया है, घर पे भी लगता है कि प्राण कभी भी निकल सकते, रात में भी निकल सकते, दिन में भी निकल सकते, महीनों 15 दिन हो गए बहुत। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो उसका इष्ट हो, पता रहता है कि इन्होंने राम जी को माना, कृष्ण को माना, वो भले बेहोशी में हो, आप उनके इष्ट की ध्वनि लगा दो। आजकल है इस इंस्ट्रूमेंट, जैसे राम है तो राम राम की ध्वनि लगा दी, कृष्ण कृष्ण की लगा दी, हनुमान जी की, शंकर जी की। तो वो 24 घंटे हल्की ध्वनि वाले यंत्र हैं जो 24 घंटे चलते, वो चलती है। और जिस इसको मानता है उसकी एक कोई भी विग्रह, फोटो वो ऊपर टांग दी जाए, जिससे जब भी उसकी आंख खुले वो दिखाई दे उसे। और कमरे में हल्की रोशनी या अंधेरा, और उस पर एक रोशनी तेज जिसमें वो हर समय दिखाई दे। रात में कमरे की लाइट भी बंद कर दी जाए लेकिन उस पर रोशनी रहे। तो रात में भी अगर 2 बजे उसके प्राण निकले
और कान में ध्वनि उसकी चलती रहे तो घर में स्मरण चलेगा, क्योंकि जिंदगी भर उसका स्मरण किया है। तो वही उसके लगाने पे कानों में पहुंच जाएगा, आंखों से उसको देख लिया। अगर उसको ध्यान आ गया, भगवान ध्यान में आ गए, कोशिश करने पे बोल भी नहीं पाया, देख भी नहीं पाया, थोड़ी देर के लिए नजर आ गई, कान में पहुंच गई, तो उसका उद्धार हो जाएगा। और इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। आपने किसी को परम धाम पहुंचा दिया, इससे बढ़िया क्या आपकी सेवा होगी। आपका परम धाम फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो ये परम सेवा जयपुर के अंदर चल रही है। बोलो गौरव जी। हाँ, कोई मनुष्य पूरे जीवन पर्यंत विचार करता है, कुछ भी करता है, हाँ, अंत समय में विष्णु को याद करता है। कैसे कर लेगा बताओ। आप जो बोल रहे हो, अरे कैसे कर लेगा ये बताओ तुम। आदत ही नहीं। आप ये सोचो कैसे कर लेगा, जिसके जो मन में रहता है वही आता है। आप देख रहे सपने भी वही आते हैं जो करते हैं। अंतिम यही तो स्वामी जी कहते हैं। वो स्वामी जी ये कहते हैं अंतिम समय से कुछ देर पहले उसके ये पश्चाताप आ जाए, होश में रहे, इतना प्रायश्चित कर ले, रोने लग जाए, पश्चाताप आ जाए, भगवान मेरे से गलती हो गई, पाप हो गए, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। और उसके बाद सतत सतत स्मरण करे प्रायश्चित के साथ रोते हुए, तो कल्याण हो जाएगा उसका। तब उसको ध्यान आ जाएंगे भगवान। प्रायश्चित से शून्य हो जाएगा, गल जाएगा पूरा, सारे पाप गल जाएंगे। लेकिन दिखावटी के लिए नहीं, या इस इच्छा के कारण नहीं कि यार ऐसे बताया था वहां क्लास में ऐसा करना। एकदम अपने आप पश्चाताप आने लग जाए। जैसे किसके आया था, अटवांग ऋषि का आया था। अटवांग राजा था ऋषि का। अटवांग क्या आ गया था, युद्ध करके आए थे वो, और नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा मेरे पास कितना समय बचा है, बोले 2 घड़ी यानी 48 मिनट। वो पश्चाताप करने लगे, रोने लग गए कि मेरे पास 48 मिनट बचे, भगवान तुझे कैसे मिलूंगा, कैसे प्राप्त होंगे, कैसे करेंगे। और कोई विचार नहीं आया, 48 मिनट में भगवान मिल गए, ऐसा विचार। तो जिसने पूरी जिंदगी का विचार किया होगा, अंतिम समय में कैसे भगवान याद आ जाएगा बताओ उसको। आदत में नहीं। या तो उस समय आधा 1 घंटे 2 घंटे पहले उसको ये इतना हो जाए जो प्रायश्चित कि मैंने इतना किया, मैं तो नरक में जा रहा हूं, यमराज आ रहे हैं लेने, हे भगवान कैसे बचूं, कैसे बचूं, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। फिर कोई दूसरा विचार नहीं आया तो हो सकता। अजामिल का उदाहरण जो भागवत में दिया है वो इसलिए दिया है कि भगवान के नाम की महिमा हो। उसने तो न तो श्रद्धा से लिया, न भगवान का नाम समझ के लिया। तो भगवान ने महिमा बताने के लिए भागवतम में ये प्रसंग आया है कि उसका नाम उसके मुंह से कैसे निकल जाए। भले गलती से बालक का नाम समझ के निकला, फिर भी देव आ गए लेने, देवदूत आ गए, नाम निकला उसके मुंह से। तो ऐसे निकल जाए तो ऐसा कर लो, या तो फिर अपने सारे बच्चों का भगवान वाले नाम रख लो और कहो भी मृत्यु के समय रहना और मैं तुम्हारा नाम पुकारता रहूंगा। बहुत ज्यादा उनके अंदर अपनी होगी प्रीति, तो पत्नी का नाम भी राधा राधावान रख लो, उससे होगी तो राधा याद आ जाएगी। तो ये अपवाद स्वरूप तो है, पर नियम नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, हो तो सकता है, इसलिए छूट दी है। पापियों से पापियों का जो उद्धार वाली बात गीता जी में आती है वो इसीलिए आती है कि पापी से पापी भी आखिरी समय मिले, पर आखिरी समय में निकल जाए, पर निकलना बहुत मुश्किल है। उसके अभ्यास हो। अभी मैंने पिछली बार क्लास में बताया था, हमारी जो नीरज खन्ना जी की क्लास में एक ने कहा था कि साहब मैं खूब पढ़ता हूं गीता जी, 3 साल पहले मैं आईसीयू में भर्ती था, मैंने खूब राम नाम की कोशिश की, याद ही नहीं आया, मैं कैसे बचूं, घर के पैसे बचूं, यही याद आता। आप नोट करना, जब बीमारी थी, कोरोना वाले भी थे या सीरियस होता है, कोई राम लेता है ना, कैसे निकलूं, ठीक हो जाऊं। बहुत मुश्किल से उतरा है वो। केवल जब अंतःकरण में चला जाए, आपके अंतःकरण में बिल्कुल एक ही नाम चला जाए तभी निकलेगा। इसलिए अभ्यास 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 बार बार आती है। अभ्यास और वैराग्य दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। संसार से वैराग्य होगा तब भी अभ्यास हो पाएगा भगवान का, दोनों काम नहीं होंगे। भगवान का नाम का अभ्यास करो तो राग बना के रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 14वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े। हाँ महेंद्र जी। ये हमारे लिए ही है, 14वां श्लोक हमारे लिए ही है। हे प्रधान, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझमें लगे के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात विरोधता से प्राप्त हो जाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनन्य शब्द आया इसमें। अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य
तो अमन लगातार बार बार। अनन्य का मतलब लगातार कैसे होगा? इन्हें तो दे दिया मोहित ने सही आंसर, फिर भी तुमने नहीं पकड़ा। अनन्य का मतलब बोलेगा कोई नहीं, पीछे तुम्हें नजर मिल रही है ना अपनी? अरे खड़े हो, बताओ अनन्य का। पीछे वालों से पकड़े, पीछे वालों से पकड़े के अब आगे बैठा करो। तो पीछे वाले यार तुम आते ही इसलिए लेटो के पीछे जगह मिले। अब आगे जल्दी आना, 9 बजने में 5 मिनट पहले, और आगे बैठना। अटेंडेंस के लिए आते हो तुम। अनन्य का अर्थ दूसरे लोगों से अलग करके फोकस संधि विच्छेद कर दो इसका। अन्य नहीं, अन्य नहीं, केवल एक, कोई दूसरा नहीं, जिसका चिंतन उसी का चिंतन। केवल एक दूसरा नहीं। तुम रात को याद करो पत्नी को, दूसरी याद आती है क्या? तो क्या ये अनन्य। अगर अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है तो अन्य मतलब, अनन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, अनन्य भाव से। इस संबंध में लिखा है, अनन्य भाव से भगवान के सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करने वाले पुरुष के लिए उनकी प्राप्ति सुलभ है। ये कितनी सुलभ है हमारे लिए? वहां सुलभ नहीं कहा है, यहां भगवान ने अपने प्राप्ति को सुलभ बताया है और आगे अपने पूजन को सरल बता रहे हैं। कौन से? 9वें अध्याय में 26वें 27वें श्लोक के अंदर अपना पूजन सरल बताया है। देखो उसको भी खोल लेते हैं, इसमें जो रेफरेंस दिया है ना 9 से, तो आगे पढ़ेंगे तो आसानी आ जाएगी। 9 ये स्वामी जी ने लिखा है इसलिए इसको देखते हैं। 9, 26, 27, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, मुझ में तल्लीन हुआ अंत्य करने वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक जो अपहार को भेंट कर लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। यानी कि अपन जो भेंट देते हैं किसी भी तरह की, ये भेंट यहां पर पत्र पुष्प के रूप में है, लेकिन ये अपने सब कर्तव्य कर्म के रूप में, जो भी अपन कर्म कर रहे हैं वो अगर भगवान को भेंट करते चले जाते हैं तो ये हमारा पूजन हो गया भगवान का। या पूजन की गहराई है कि अपने कर्तव्य कर्म से भगवान का पूजन करना। ये तो लौकिक के से लिखा हुआ है कि हम जो पत्र फूल पुष्प करते हैं केवल इस रूप में नहीं कर रहे, पदार्थ कर रहे हैं, इस रूप का कर रहे हैं कि भावना के रूप में कर रहे हैं कि मैं जो कुछ है आपको अपना दे रहा हूं। श्रद्धा पूर्वक भगवान के सगुण साकार के उपासकों को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहेंगे। आगे 12वां 2 में कहेंगे वो जो सगुण साकार वालों को जो करते हैं वो भक्त सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। तो हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है। नित्य का मतलब क्या है और निरंतर का मतलब क्या है? ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नित्य मतलब हाँ, रोज का मतलब डेली का मतलब, देखो तो उसका अंग्रेजी में बोल दिया तुमने। डेली का मतलब प्रतिदिन, वही है उसी का तो पर्यायवाची बोल है। एक स्मरण के पीछे स्मरण, चलो ठीक है, उसका कैसे कहेंगे? प्रातः काल उठते ही सोते समय तक, बीच में भी सब जगह सब काम करते हुए, और काम करते हुए बड़ा कठिन है, तो काम को ही भगवान का रूप मान लेना। जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको ही भगवान मान लेना। जिसके द्वारा काम हो रहा है अपने को, उसके अंदर भगवान काम करा रहा है मान लेना। तो ये निरंतर बोलना बहुत आसान है, क्या हो सकता है क्या? नित्य निरंतर, और रात्रि में सोते समय भगवान का स्मरण करना कि मैं तेरा स्मरण करते करते सो रहा हूं। और अनिरुद्ध अधिकारी जी तो ये कहते हैं कि तू ही मुझे रात में याद दिला देना, रात में भी, सुबह उठूं तो याद दिला देना। भगवान भी छोड़ देता, उठते ही पहला स्मरण। क्या पहला आता है क्या हमें ध्यान में? सुबह उठते ही ध्यान आता है क्या? पहला आया और फिर उससे लगातार चले, और रात्रि में नींद खुले तब भी स्मरण चलता रहे, तो वो हुआ नित्य। और ये इसी तरह जीवन परंत तो निरंतर हो गया। तो नित्य निरंतर पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है फटाफट आगे निकल गया, पर नित्य निरंतर आप कर लेंगे, क्या संभव है? नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं।
यहां योगी का मतलब जो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म कर रहा है वो योगी है। योगी की परिभाषा क्या आई थी? तो छठे अध्याय का आखिरी श्लोक आया था ना कि तू योगी बन जा। अर्जुन को आज्ञा दी थी ना भगवान ने। तो योगी का मतलब सब काम निष्काम करते हुए। और उससे पहले वाले श्लोक में क्या था? उस ज्ञानवान से योगी उत्तम है, कर्मवान से योगी उत्तम है, कर्म योगी से। तो जो सकाम वाले थे वो उत्तम नहीं है। निष्काम का काम से जो भी काम कर रहा है, वो सेवा का कर रहा है, दान का कर रहा है, स्मरण कर रहा है भगवान का, वो योगी है। तो योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। इसका ये पढ़ लेते हैं। जिसके चित्त में भोग ऐश्वर्य का किंचित मात्र चिंतन नहीं है, जिसके अंतःकरण में कृष्ण के सिवा अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, वह अनन्य चित्त वाला है। गीता में जहां भी भगवत प्राप्ति की बात आती है वहां भगवान के प्रति अनन्यता होना आवश्यक है। सतत मतलब जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद तक, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। निरंतर स्मरण हो। नित्यशय मतलब जिस दिन से इस बात को पकड़ा है उस दिन से लेकर मृत्यु का स्मरण, जिसका हमने अभी अभी चर्चा कर ली। सुतीक्षण जी जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जा रहे हैं। रास्ते में भगवान एक पेड़ की ओर से उन्हें देखते हैं। उनकी प्रेम के दशा कैसी है, भगवान स्वयं उनकी दशा को देखकर रीझ जाते हैं। भगवान ऐसे अनन्य प्रेम के लिए पीछे पीछे फिरते हैं। साधक संजीवनी में लिखा हुआ है कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि, हरि माने भगवान, दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरनिया सब जगत मिले। हरि को हेरने से, हरि को पकड़ने से सारा जगत मिलता है। और हरिजन कहीं कहीं एक ही हो, हरिजन कहीं कहीं एक होता है। दूसरा, हरि से तू जान कर, हरि से तू जान हेत कर, कर हरिजन से हेत, हर रीजे जग देत है। हर यानी भगवान अगर रीझ जाए तो क्या देते हैं? जग देते हैं। और हरिजन हरि ही दे, भगवान के भक्त मिल जाए तो वो भगवान ही दे देते। इसलिए पहले के श्लोकों में आया था कि ऐसे दुर्लभ महात्मा मिलना मुश्किल है। भगवान मिलना आसान है पर ऐसे महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। और महात्मा की भी व्याख्या ये कई जगह। महात्मा किसको कहते हैं? जो भगवान के प्रेम में लगा हुआ हो, भगवान से अभिन्नता रखता हो, भगवान के सिवा किसी को कुछ नहीं मानता हो, यानी कि प्रकृति से संबंध असंग रखता हो, वो महात्मा है। 15वां 16वां श्लोक, 15वां 16वां कौन सा पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे?